हेलो। Assalamualaikum. जी जी, वालेकुम सलाम। Can you see the screen? जी बिल्कुल। अच्छा, ये ना एक चैप्टर है एक बुक का। उसमें उसने काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में लिखा हुआ है। 15 पेजेस है, लेकिन हम इसके अंदर जो डायलॉग पेज है ना उसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है। इसलिए हमें मेजर इनिशिएटिव्स जो कि हमें करंट अफेयर के लिए वैसे के लिए देना चाहिए, लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो पाकिस्तान स्पेसिफिक क्या इनिशिएटिव है, किन एरियाज में काम हुआ है, ये देखिए सारा कुछ इसमें समराइज। हम्म। तो हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं, हमें रेलिवेंट टर्म्स पता चल जाएंगे। ये ब्लू कार्बन क्या होता है, कार्बन मार्केट्स क्या होती है। क्योंकि वैसे आप बात करो तो वो बहुत जनरल होती है। उन्हें जनरल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे वांट स्पेसिफिक, भले ही सिर्फ आपको नाम पता हो और जस्ट आपको फैक्ट्स एंड फिगर रैंडम पता हो। इसका ये फायदा है कि आपको एक ही जगह पे ये देखिए कि सारा कुछ मिल रहा है, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान का सजेशंस भी इसमें से आ जाएंगे, कॉजेस भी आ जाएंगे। ये सारा कुछ इसमें 15 ये कंक्लूजन भी लिखा हुआ है आपके लिए। तो वैसे ही 1000 वर्ड्स में तो इट वुड नॉट बी हार्ड फॉर यू। तो आपको जस्ट एक बर्ड आई व्यू पता होना चाहिए। इसको मैं वन बाय वन करके लाइक टर्म्स को एक्सप्लेन तो आपने करती मुझे हूँ, इसका फिर पीडीएफ इसका नहीं भेजा? मैं यही पे स्क्रीनशॉट करती हूँ, लेकिन मैंने ईमेल भी कर दी, व्हाट्सएप पे। मैं चलिए, आपको मुझे कर भी व्हाट्सएप ही कर देगा डॉक्यूमेंट। दूंगी, मैं कर भी दूंगी, लेकिन मैंने अभी इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरी ये अटेंशन इस तरफ होगी थी कि अभी मैंने आपको खुद ही पढ़ाना है। तो भी हम क्यों एनर्जी वेस्ट करें, हम्म। वो हम बाद में कर ही लेंगे। नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको भेज ही दूंगी, वैसे फॉर सेफ साइड मैंने ईमेल कर दिया, बट ये भी कर देती हूँ। इस पे थोड़ा सा थोड़ा आहिस्ता बोलें, थोड़ा आहिस्ता बोलें। एक तो डिस्टॉर्शन आ रही है, ऊपर से क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। नहीं, वो एक्चुअली मैं माउस लेने गई थी तो अभी ठीक होगा। चलो ठीक है। पाकिस्तान इज vulnerable टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्यों है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हमारी एक स्पेसिफिक जियो जियो पॉलिटिकल एक जियोपॉलिटिकल। स्ट्रेटजी है, उसके कॉन्सिक्वेंस में हमें डिफोरेस्टेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ा। और अब तो पर्टिकुलरली वैसे सी पैक की वजह से ये हमारा टास्क है कि हमने अपने आप को करना है, ताकि चाइना की जो मार्केट है और वो हम दोनों एक कोalition बना के एक अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, ट्रेड सरप्लस में जाए ना कि डेफिसिट में जाए। जैसे थिंग्स चलती हैं तो उसमें ये कह रहा है पाकिस्तान एट क्रोस रोड है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इक्वेटर के पास है। ये है, ये इक्वेटर है, पाकिस्तान यहाँ पे है, इस बेल्ट में, मतलब नियर टू इक्वेटर। ये इक्वेटर बहुत हॉट बेल्ट है। तो इस वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान पे जो इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। ओके। एज थिंग्स उसके बाद आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू जर्मन वॉच पाकिस्तान हैज बीन रैंक। अब हमें फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए होते हैं, किसने कहा है, तो हमें सिर्फ इवन ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी पता हो तो वो भी काफी होता है। ठीक है। टॉप 10 कंट्रीज में आता है जिन पे क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, पर्टिकुलरली 20 ईयर्स में। उसके पीछे रीजन क्या है? इम्पैक्ट ऑफ बैक टू बैक फ्लड्स है 2010 से। ठीक है। और एक ड्राउट है, कहत साजी जिसको बोलते हैं, एज वेल एज मोर रिसेंट ड्राउट्स इन थर पाकर और चोलिस्तान, ये सिंध के इलाके हैं उनमें है। वहां पे बहुत ज्यादा हीट वेव्स हैं। ये एक्स्ट्रा बातें हैं, हमें जस्ट इम्पोर्टेंट बात बतानी चाहिए। जर्मन वॉच टॉप 10 कंट्रीज में पाकिस्तान फॉल करता है, और क्यों करता है वो वजह बतानी चाहिए, दैट वुड बी ऑल। उसके बाद विंडस्टॉर्म बहुत ज्यादा हुए हैं। उसके बाद साइक्लोनिक एक्टिविटी ग्वादर और ये जो हमारे इंडियन ओशन है उसकी वजह से हुआ है। फिर लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा होती हैं। उसके बाद फ्लड्स आने की वजह से हम बुरे हाल में। ये इंट्रोडक्शन हो गया।
ओके। लाइक अब आपने जस्ट हाईलाइटेड पार्ट को पढ़ना और अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो गया। दो इट वुड बी एसे वन, दो इट वुड बी करंट अफेयर, सो इट अ विन विन सोल्यूशन। आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी, जस्ट इसको पढ़ के अपने वर्ड्स में लिख के अपने पास सेव कर लेना। यही आपके नोट्स हैं, यही आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, यही सब कुछ है। जो पाकिस्तान, ये जो आपको हाईलाइटेड वर्जन है ना, ये इस डॉक्यूमेंट को ये ईमेल करूंगी या आपको व्हाट्सएप करूंगी, ताकि आपके पास इसको हाँ, प्रिंट कर ये मुझे करना। ये करूंगी, क्योंकि उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। वो तो जस्ट मैंने तब इसलिए भेजा था कि आप और मैं एक पेज पे हूँ, लेकिन वो वंस तो एक एज अ डॉक्यूमेंट हो जाएगा ना। जी बिल्कुल, ये आपको जस्ट, और हमने डिस्कस भी किया तो इट वुड बी मोर इजी फॉर अस कि आपको याद भी रहेगी, हम बातें कर रहे हैं और आपको पेपर में वही चीज याद रहती है जो आप डिस्कस करते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं, करंट अफेयर ऐसे दोनों का। पाकिस्तान को, और मजे की बात है कि पाकिस्तान अफेयर का भी एक पार्ट जो है वो भी क्लाइमेट चेंज को हिट करता है, तो हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान अफेयर भी तैयार हो रहा है। पाकिस्तान को जो क्लाइमेट चेंज है उसके जो कंसर्न है वो ज्यादा क्या है, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल है। लाइक मानसून कभी कोई पता नहीं है कब कहाँ से कैसे शुरू हो जाता है। लाइक अनप्रडिक्टेबल हो गया है पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर जो है ना हमारे, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो गए हैं। और जो हमारी कार्बन है, कार्बन डिपॉजिट, वो जो कॉज बन रही है ट्रांसबॉर्डरी बाउंड्री पोल्यूशन का, ठीक है। रिवर साइड से वाटर ज्यादा आता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे ये हाल है कि वो पानी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि जब यूज नहीं हो सकता तो एग्रीकल्चर में डेफिसिट आता है। तो हमारे सीवियर वाटर स्ट्रेस कंडीशंस की वजह से कुछ जो इलाके जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकती है, एरिड मतलब एग्रीकल्चर वाले पार्ट को कहते हैं, और जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकती उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पानी जो है उसमें कार्बन आ जाती है। तो कार्बन वाले वाटर को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते, इसीलिए पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस कंट्री है, और ये स्वेरिटी बहुत ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, लाइफ स्टॉक पे भी है, ठीक है। ये जितने भी, क्योंकि उन्हें भी पानी चाहिए होता है, उन्हें फॉरेस्ट चाहिए होता है, डिफोरेस्टेशन होने की वजह से उन्हें खाना नहीं मिलेगा, वो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। और चूंकि कार्बन के डिपॉजिट है हमारी उसमें सॉइल में, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सलाइन वाटर है ना उसका लेवल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर और ये सारी की सारी फिशरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। आर यू विद मी? जी जी, आई एम लिसनिंग। ओके। सो ये हमने नहीं पढ़ना, ये केस स्टडीज होती है, तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा बात है, ये जो डायलॉग में लिखा हुआ है ये हमें नहीं करना। अब ये इंट्रोडक्शन तक तो आपको समझ आ गया, कॉजेस भी आपको पता लग गया। अब मजे की बात है कि आपका जस्ट 1000 का, तो आपने ज्यादा वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उसकी टाइप्स नहीं बताने लग जाना क्या क्या है किस तरह होता है। जस्ट कंसाइज रेलिवेंट टू द पॉइंट रहना, हमने इधर उधर नहीं डिविएट करना। अब डायरेक्टली हमने जंप कर दिया पाकिस्तान का जो है वो क्या है। पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी ली है कि हम क्लाइमेट चेंज को डिफरेंट एक्सपेक्ट से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, ठीक है, ताकि हम क्लाइमेट रिलेटेड इंटरवेंशन करें। जितने भी प्रॉब्लम इससे हो रहे हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करके ग्लोबल वार्मिंग पे ओवरकम करें, और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको भी देखें। अब उसमें से एक हाल ये है कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना, मतलब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, मिटिगेशन होता है रेजोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना है, तो हमने ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसका इन्वायरमेंट पे देखना इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो फ्लरिश करेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कंट्रोल सी गवर्नमेंट ने एक नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई है, जिसमें ये कि आपका 30% जो है ना वो 2030 तक हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होना है। क्योंकि ज्यादातर जो है हमारी कार्बन जो एमिट होती है वो ऑटोमोबाइल से होती है, और वो जो पॉपुलेशन का जो हाई रेट है उसकी वजह से हम लोग ज्यादा व्हीकल्स यूज करते हैं, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बजाय नॉन रिन्यूएबल पे हम काम करते हैं, तो हमारा ओवरऑल जो है ना कार्बन एमिशन ज्यादा है। पाकिस्तान ने
2021 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट किया था। यूएन इन्वायरमेंट हमारे लिए एक्स्ट्रा बात है, ये एमसीक्यूज के लिए ठीक है, लेकिन अब आपका एमसीक्यूज तो है नहीं, तो हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस दिन हमने ये प्रॉमिस किया खुद से कि हम इकोसिस्टम की रेस्टोरेशन करेंगे, लाइक कम से कम कार्बन एमिशन और ज्यादा से ज्यादा जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे, और उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी एक इनिशिएटिव है। और फोकस क्या होगा? फोकस ये है कि हम लोग अपने रिलेशनशिप लाइक विद अर्थ, विद नेचर अच्छा करेंगे, और इसका जो लॉन्च एक्स्ट्रा आते हैं हमारे लिए। बस हमें इतना पता होना चाहिए पाकिस्तान ने होस्ट किया था कब, और पाकिस्तान की पॉलिसी होमवर्क क्या है, बस दैट वुड बी ऑल। अच्छा, इसका एम क्या है? इसका एम क्या है? टू प्रिवेंट, टू हॉल्ट, हॉल्ट होता है किसी चीज को रोकना, टू रोक रिवर्स, देना। रिवर्स द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं उसको देखना, और इस पे हमारी गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। पहले वाली बात है, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रही? स्लो डाउन हो जाओ। नहीं ठीक है। ठीक है, अंडरस्टूड। मेरी पेस के साथ है। अब ये जो जितना भी आपने किया है, ये फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ, ये आपकी समरी है ओवरऑल, कि पाकिस्तान अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या इनिशिएटिव ले लिया, इशू कहाँ पे। आपको ये तो समझ आ गया ना? इंट्रोडक्शन, सेंट्रल इशू, कौन कॉज कर रहा है पाकिस्तान को, उसका अभी करंटली पाकिस्तान कहाँ पे कर रहा है। अब इसमें डिफरेंट सेक्टर्स की वो बात करेगा, कहाँ कहाँ मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मेजर इनिशिएटिव इन फॉरेस्ट्री सेक्टर, क्योंकि कार्बन को, अगर हमने कार्बन, इसको कहते हैं बैलेंसिंग इफेक्ट, अगर कार्बन ज्यादा एमिशन हो रही है तो हम उसको तो कम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारी डे टू डे जो नेसेसिटीज है उनको हम नहीं काम कर सकते, सीएफओस को नहीं काम कर सकते, हमारी जो व्हीकल्स हैं उनका यूजेज नहीं काम कर सकते, तो हम क्या करेंगे? उसको बैलेंस आउट करने के लिए फॉरेस्ट, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो लगाएंगे ताकि वो कार्बन एब्जॉर्ब करे। उसके लिए मेजर इनिशिएटिव है फॉरेस्ट्री सेक्टर ने जो लिया। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट डेफिशिएंट कंट्री है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर और सेमी सेमी एग्रीकल्चर क्लाइमेट है, और जो कि लार्ज पार्ट्स में है। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, जब हमने एग्रीकल्चर करनी है तो अगर वहाँ पे ट्रीज और प्लांट्स होंगे तो हम एग्रीकल्चर तो नहीं ना कर सकते। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, लेकिन हम उसका सही से फायदा नहीं उठाते, क्योंकि ना तो हम प्रॉपरली इंडस्ट्रियलाइज है, ना हम प्रॉपरली एग्रीकल्चरिस्ट है, हम दोनों के बीच में है। और हमें जैसे फायदा मिलता है हम उसकी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइनेशन हमारी ज्यादा हो जाती है। तो अभी जो कंट्री है वो कितना मेंटेन कर रहा है, ये कितना फॉरेस्ट अंडर कवर है, ये एक्स्ट्रा बातें, ये फैक्ट्स एंड फिगर है, हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें जो चीज याद नहीं रहनी, तो हम अपने जो है एनर्जीज को वेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट्री जो है ना, जस्ट कितना शेयर दे रहा है एग्रीकल्चर में, 2.1%। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बाकी ये इसका एक रोल है इकोलॉजिकल फंक्शन में, मतलब इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, वाटर रिसोर्सेज को, ठीक है, और ये प्लांट्स और एनिमल्स सबके लिए जरूरी है। ये जैसे मैंने भी आपको पहले बता रही थी कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके साथ पॉवर्टी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है और जो कि इलीगल है और अनसस्टेनेबल है। जैसे कि हम फ्यूल, चारकोल वगैरह को यूज करते हैं, जिससे कि हमें डिफोरेस्टेशन की तरफ हम जाते हैं, वो हम काटते हैं। अब जाहिर है, जो विलेज वगैरह में लोगों के पास और कोई मीन नहीं है तो वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पे बेस करते हैं, उन्हें उसको जला के और अपनी जो है नीड्स को पूरा करना पड़ता है, तो इसलिए डिफोरेस्टेशन होती है। जब डिफोरेस्टेशन होती है तो फिर अल्टीमेटली कार्बन एमिशन ज्यादा होती है, और पाकिस्तान में गर्मी ज्यादा होने की वजह से फॉरेस्ट फायर्स ये बहुत ज्यादा होने लग गई हैं। और वैसे तो ये नेचुरल हैजर्ड है, लेकिन इसका हमारे हाथ में कंट्रोल इसलिए नहीं क्योंकि अगर फॉरेस्ट हो तो कार्बन बैलेंसिंग इफेक्ट हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिजीजेज हैं, और वक्त के साथ साथ जो है इसका फॉरेस्ट की डिक्लाइनिंग रेट बहुत ज्यादा होता जा रहा है। अब ये जो सारे के सारे इश्यूज हैं जो ऊपर डिस्कस किए हैं, इन्होंने ना बहुत मुश्किल बना दिया है स्पीशीज के लिए, इंसानों के लिए एक रहने के लिए मुश्किल हो रहा है। इनकी बेसिक जो है वो चीजें
मीट उनकी कंडीशंस नहीं मीट हो रही टू मीट द डोमेस्टिक नीड्स। अब क्या करना है कि हमने, चले जो हो गया, अब हम फॉरेस्ट के लिए काम करें, लाइक हम फॉरेस्टेशन की तरफ जाएं। हमने, हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उस रेट को इम्प्रूव करें जिससे फॉरेस्ट कवर ज्यादा हो। और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिए हैं। अब ये डिफरेंट 1 2 3 4 है। अब इसके ना जस्ट आपको नाम बताना चाहिए। हम लोग ने यहाँ पे एमफिल पीएचडी नहीं कर रहे कि हमने हर चीज पे अपनी ग्रिप रखनी है। हमें ये जो पेपर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव है या सीएसएस है, पीएमएस है, हमने नॉलेज उतना ही लेना है जितना हमें चाहिए। एक्सेसिव नॉलेज इज फेटल इन योर केस। अगर आप ज्यादा पढ़ लोगे तो आपको पेपर में पता नहीं लगेगा मैंने सही वाली चीज क्या लिखनी है। ऑब्वियसली दैट वुड बी एट द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग। तो आपको प्रायोरिटाइज करना, लाइक आपके पास है 30 मिनट्स फॉर 20 मार्क्स क्वेश्चन, तो हाउ यू आर सपोज टू राइट। अगर आप इन डिटेल, इन डेप्थ हर टॉपिक पे जाओगे तो वो फिर आप अननेसेसरी चीजों को छोड़ के अननेसेसरी पे फोकस करोगे, और वो फिर एग्जामिनर को इस चीज से गर्ज नहीं कि आपने कितना लिखा है। जो उसने पूछा है आपने वो लिखा है या नहीं लिखा, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो बस आपको इनके नाम पता होना चाहिए। एक हमने प्रोग्राम शुरू किया है 10 बिलियन ट्री, ठीक है। दूसरा हमने किया है, बस नाम पता होना चाहिए। हमने इसके अंदर नहीं जाना, इसकी डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। ओके, बस कोई ये, सॉरी, आई कह एम, रहा हूँ ओके ओके ओके। ओके। अच्छा, और एक और कीवर्ड ये भी होता है, जब मैं फैक्ट्स एंड फिगर को याद रखती थी, मतलब हम टॉप 3 को देख लेते हैं। लाइक अगर हम पाकिस्तान की प्रोग्रेस देखें तो केपी टॉप पे है। केपी में सबसे ज्यादा ट्रीज हैं, ठीक है। अब इतनी सी बात तो याद रह सकती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये सारा कुछ याद रखें तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो अक्ल ये कहती है कि हम शॉर्टकट लें, जितनी उतनी चीज, सिलेक्टिव लर्नर बने जितनी चीज हमें चाहिए। हमें इतना फैक्ट एंड फिगर याद रहेगा ना कि पाकिस्तान में 304 मिलियन है, वो आपको फिगर एक याद रहेगा। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे ना, मैं सब कुछ करने की कोशिश करूंगी, यू विल एंड अप इन नोवेयर, तो वो हमारे एनर्जीज और टाइम दोनों का वेस्ट है। दूसरा इनिशिएटिव क्या हमने लिया, कि हमने प्रोटेक्टेड एरियाज का इनिशिएटिव लिया। ये जो ऊपर ऑब्जेक्टिव था 10 बिलियन ट्रीज का, इसका पर्पस ये था कि हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को रिवाइव करें, ताकि हम ओवरऑल जो है जितने भी अब एरियाज जहाँ पे ऑलरेडी फॉरेस्ट है, हम उन एरियाज को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं। चले नहीं नहीं लगा सकते, उसके लिए तो यू नीड इयर्स टू ग्रो ट्रीज, तो जो है हम उसको प्रिजर्व कर लें, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने इको टूरिज्म को इनकरेज किया, हमने कम्युनिटी को एंगेज किया है, वहां पे ही लोगों को जॉब क्रिएशन दिया है, ताकि वन अनदर वे जितने हैं एसेट अभी फॉरेस्टेशन में, हम उन एरियाज को प्रोटेक्ट कर सके। इस चैलेंज को मीट करने के लिए, जो भी हम चैलेंज फेस कर रहे हैं उसको मेयर्स लेने के लिए, हमने क्या किया है कि हमने टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और दूसरा, कितने प्रोटेक्टेड एरियाज जो हमने लिस्ट डाउन किए हैं वो 23 हैं। हमने उनका सोचा है कि हम उन 23 एरियाज पे तो काम करेंगे। नए बन जाए तो वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट वो 23 एरियाज पे हमारा वैसे ही रहना चाहिए, ठीक है। ये बाकी उनका क्या है, कितना इनिशिएटिव, कितनी कॉस्ट है, ये हमारे लिए अननेसेसरी हो जाएगा। मैं भी आपको इसी पे ना क्वेश्चन पहले बनाऊंगी, आपके सामने आउटलाइन लिखूंगी, आपके सामने सॉल्व करूंगी, लाइक आप इसी नॉलेज को यूटिलाइज कैसे करेंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि हमें हमें लगता है कि हम सारा कुछ इकट्ठा करेंगे, हमने सब कुछ नहीं करना। मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक कराऊंगी, लाइक मटेरियल, क्वेश्चन, क्वेश्चन की आउटलाइन बनाना, डाइसेक्ट करना, उसको अटेम्प्ट करना, वही सेशन में पूरा हो जाएगा आपका। ये एक्स्ट्रा चीज है हमारी। अगेन, ये भी मैंने आपको बताया ना 23 एरियाज हैं, तो आपको टॉप 1 बताना चाहिए, टॉप 3। सबसे पहले तो जो है इस्लामाबाद में मारगला हिल्स है नेशनल पार्क, उसका सोचा हुआ है, ठीक है। 1 2 3, कोई 3 नाम याद होने चाहिए आपको। जीबी में हमने देवसाई है, ठीक है। अच्छा जी, सिंध में हमारे पास ये पार्क आ गया, बस इतना 3, ज्यादा नहीं, दैट वुड बी ना। तीसरा जो मेजर इनिशिएटिव प्रोविंसेस का, हर प्रोविंस का एक एक जो है एरिया। पकड़, टू कीप इट सिंपल। अच्छा, जो हमने थर्ड इनिशिएटिव लेना है या लिया गवर्नमेंट ने, वो है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। अब देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हमें इट्स पहला क्या इजी। था, पहला क्या था, 10 पहला, बिलियन सुनामी, 10 बिलियन ट्री दूसरा सुनामी। एरियाज, ठीक है।
दूसरा क्या था? ये नंबर जी जी इस पहले तो था ना कि ये तो दूसरा प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव है जो 23 जी एरिया जी दूसरा प्रोटेक्टेड एरियाज है, तीसरा जो है वो ये वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। है, अभी हम तीसरा कर रहे हैं। ठीक ठीक है, है ठीक है ठीक है। मतलब इट्स इजी फॉर यू टू रिमेम्बर रादर देन क्या आप उसको उसमें रखो, क्या उसके एम्स थे, क्या ऑब्जेक्टिव थे, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा हो जाता है। क्योंकि हम फॉरेस्ट्री का पेपर तो दे नहीं रहे, हमारे लिए जितनी चीजें हमें चाहिए, और ये भी याद रखिए ये कहाँ से आपको मिल रहे हैं। इतनी सी बात आप माइंड में रखें, आप जो भी फैक्ट्स एंड फिगर क्लाइमेट चेंज वाले में जो आपको याद रहेंगे, जैसे मुझे याद भी रह गया 304 मिलियन है, ठीक है, ट्रीज, और वो सबसे ज्यादा कहाँ है, केपी में। मतलब इस तरीके से डिस्कशन से ही आपका हो जाएगा। और कहाँ सोर्स क्या है इसका, कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो तीसरा इनिशिएटिव है, इफ वी गेट बैक टू द पॉइंट जहां पे हम कर रहे थे ताकि चेन ब्रेक ना हो, वो है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। उसमें क्या है, चैलेंज क्या है, कि अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो चीज जहां है जैसे है हम उसी को कर लेते। पाकिस्तान में लॉस का इशू नहीं है, वी आर लैकिंग एट द इम्प्लीमेंटेशन साइड। तो जो चैलेंज है वो सबसे पहले क्या है कि जो है जैसे है उसको प्रोटेक्ट कर लो, उसको प्रिजर्व कर लो। और उसमें अगर ऊपर फॉरेस्ट की बात हुई है तो नीचे वाइल्ड लाइफ की बात हुई है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसके लिए लॉज वगैरह बने हुए हैं। खैर, हमने जो किया बस इतना ही हमें काफी है कि वाइल्ड लाइफ की मैनेजमेंट करें। और उसकी जिम्मेदारी किसने लिया है, इस्लामाबाद में उन्होंने लेजिस्लेशन में उसको प्रोटेक्ट कर दिया। इसी के अंदर है नेशनल कैपिटल अकाउंट। अब ये इसके अंदर बस इनके नाम, मतलब अब ये कैसे करेंगे, मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टेड एरियाज की जो प्रोटेक्शन हो रही है, उसको हम कैसे करेंगे। उसमें एक है नेचुरल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पाकिस्तान में जो रिसेंट डेवलप हुई है, डेवलपमेंट हुई है, वो वर्ल्ड बैंक के साथ हुई है। अच्छा, आपको ना ये कुछ डोनर कंट्री, डोनर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आने चाहिए, ताकि जहां पे आपको सोर्स का रेफरेंस देना होना तो आप डोनर कंट्रीज में जैसे से WWF हो गया, WWF हो गया, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक हो बैंक हो गया। गया, IMF हो गया, ये इनके साथ ना इन्होंने एक इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। म्यूचुअल गोल है। आपको पता है एसडीजीज क्या होती हैं, व्हाट इज क्या होती एसडीजी? है? एसडीजी एसडी यूएनओ सस्टेनेबल। डेवलपमेंट हाँ जी। गोल्स। जी जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जी जी। यूएनओ ने क्या किया है कि यूएनओ ने पहले 15 इयर्स के लिए कुछ गोल्स बनाए, और उसको प्लेज किया कि 196 कंट्रीज, हर कंट्री में उसकी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगी, हर उस जो है कंट्री उसमें वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, वो 15 इयर्स के बाद उन्होंने कहा कि हम कंपैरिजन करेंगे वो जो हमने गोल्स जिसको एमडीजीज बोलते थे, ठीक है, वो पूरे हुए कि नहीं। जब वो एक्सपायर हो गए, 15 इयर्स लैप्स हो गए, उसके बावजूद कुछ चीजें रह गई, और अब की दफा उन्हें पता लगा कि इसमें मजीद वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लाइक वो प्रैक्टिकल नहीं, वो थोड़े लॉफ्टी गोल्स थे। आई एम टॉकिंग अबाउट जो फर्स्ट 15 इयर्स के गोल्स थे। अब उन्होंने उसको चेंज करके थोड़े से एक्सटेंसिव, जो है ज्यादा डिटेल्ड बनाए, उसका नाम उन्होंने रखा है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, और हर गोल के हाँ। अगेंस्ट उन्होंने गोल का नाम लिखा, 1 2 3 4 5 6। अभी मैं आपको वैसे दिखा भी दूंगी, लेकिन वो थोड़ा सा यूएनओ वाले टॉपिक में हम ज्यादा डिटेल में करें। लेकिन अभी जस्ट आपको थोड़ा सा बिट आइडिया दे रही हूँ क्या होते क्या है। अब उसमें जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, सोशल गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, उनको लिस्ट डाउन किया हुआ है, और उनको मेजरिंग पैरामीटर्स भी लगाए हुए हैं। तो ये उसी की बात हो रही है। तो इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ एक नेचुरल कैपिटल अकाउंट खोला, क्योंकि पाकिस्तान डेवलपमेंट में आगे है, पार्टनरशिप भी है उसकी वर्ल्ड बैंक के साथ। तो उन्होंने एक अकाउंट ओपन किया कि हम इन एरियाज को प्रोटेक्ट करेंगे और हम इनकी अच्छी मैनेजमेंट करेंगे। अब ये जो नेशनल कैपिटल अकाउंट है, इसको हम देखेंगे और इसको आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक आप समझ लीजिए जैसे हम अपना फाइनेंस रखते हैं ना, वो कैपिटल होता है, मनी की फॉर्म में होता है, फाइनेंस की फॉर्म में होता है। लेकिन नेचुरल कैपिटल अकाउंट में हम नेचर के जो कि हम चीजें प्रिजर्व कर सकते हैं, लाइक फॉरेस्ट, लाइक इकोसिस्टम, लाइक लेस यूज ऑफ कार्बन,
तो हमारे कैपिटल नेशनल ठीक है। कैपिटल में जो एसेट्स हैं हाँ। उनको रख दिया, और हमने कहा कि हम पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे हमारे पास है क्या क्या। मतलब पाकिस्तान के, जैसे पाकिस्तान के पास माइंस है, ठीक है, पाकिस्तान के पास मिनरल रिसोर्सेज है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है हम उनको प्लेज करेंगे, उनको प्रिजर्व करेंगे, उनके लिए एक अकाउंट खोलेंगे। उस अकाउंट का नाम है नेचुरल कैपिटल अकाउंट। ये एक उसी का ही पार्ट है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलाइज करने के लिए। तो जो नेशनल कैपिटल अकाउंट है उसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम इन जो रिसोर्सेज को सही नहीं रखते। लाइक हम लैंड को कैसे यूज करेंगे, फॉरेस्ट कवर हमारा कितना है करंट, हम इसमें ऐड करेंगे क्या करेंगे। लाइक हमें पहले पता तो हो ना हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, फिर हम उसमें ऐड लेस कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे। वैसे ये चीजें फाइनेंस वालों को ज्यादा समझ आती हैं, लेकिन आपको भी थोड़ी बहुत तो समझ आ जाएंगी कि बेसिकली नेट जो है वो क्या है। ठीक है, अच्छा जी। ओके। नेक्स्ट आ गया, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया कि हमने प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा और ये कहा कि इंक्लूसिव। अच्छा, दो तरह की होती है ग्रोथ की, टू टाइप्स है। एक होती है ग्रोथ इंक्लूसिव, एक होती है ग्रोथ एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होता है, इंक्लूसिव में ये तो आपको जैसे टैक्सेशन का इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट तो पता होगा। जो जी आपने जी। इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्लानिंग की है, जो भी हम डिटर्मिनेंट को देखें उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। अब हम ये कहेंगे हमारे पास ये वाले स्टोन्स हैं बट इट हैज नो इकोनॉमिक वैल्यू। हाँ, अगर आप ये कि मेरे पास ये वाले मिनरल है, आई एम टॉकिंग अबाउट एट द नेशनल लेवल, पाकिस्तान लेवल पे, तो फिर हम कहेंगे भाई उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी तो है ना। तो हमने इस चीज का ख्याल रखना है, नेचुरल कैपिटल अकाउंट में वो चीजें ऐड करनी है। गवर्नमेंट की ये कोशिश है उस चीज को मैयर करें। गौज का मतलब होता है मैयर करना। उस चीज को मैयर करें जो कि इकोनॉमिकली भी हमारी ग्रोथ के लिए इंक्लूसिव हो। ये नहीं कि हम वो चीजें कि हम अपनी तरफ से जैसे एक स्टेटमेंट बार बार सीएसएस के एग्जाम में, पाकिस्तान इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट पुअर इन इट्स मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी वो कर सकते हैं बट वी डू लैक इन इट, बस हम हमें लगता है, ठीक है, लेकिन हम उसके लिए कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके साथ कोई इकोनॉमिक वैल्यू अटैच नहीं है। तो आउटकम क्या होगा, हमने ऐसे मतलब नेचुरल जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं उस एविडेंस की बेस पे होगा कि इसका वाकई कोई एंड रिजल्ट भी है, कोई आउटकम भी हो, कोई रिजल्ट भी है, सिर्फ हवा में ना हो। इसके लिए हमने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई और उसकी प्लान्स बनाए, और हमने उसके लिए फ्रेमवर्क स्ट्रेटजी सब कुछ डिजाइन किया। ये एसडीजीज का तो आपको पता चल गया ना। अब एसडीजी जो कोड है वो 15 है जो कि फॉरेस्ट को डील करता है। ठीक है, आर यू विद मी? हेलो? जी आवाज आ रही है, सुन रहा हूँ। अच्छा, तो अब अगर नहीं डिफरेंट, आ रही होगी मैं खुद बता दूंगा। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कभी कभी सम टाइम डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, सो इसलिए मुझे पूछना पड़ता है। सो जो एसडीजी का गोल जो है ना, सस्टेनेबल गोल नंबर 15, दैट इज अबाउट द सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उसमें नंबर 7 भी है, दैट इज अबाउट द एनर्जी। तो आपको जिस दो तीन पता होना चाहिए, वैसे तो अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो कोड ना भी पता हो तो डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता चल गया कि यूएनओ ने जो गोल्स बनाए हैं हमने उन्हीं गोल्स को अपने कैपिटल अकाउंट में रखा है, और हम उसको मैयर कर रहे हैं। मैयर करके फिर हम डिफरेंट ईयर से कंपेयर करेंगे, आइदर वी आर गोइंग ऑन द पॉजिटिव साइड और वी आर गोइंग ऑन द नेगेटिव साइड। प्लस हमने वो देखना जिसमें फाइनेंशियल टर्म्स भी हो, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ एट द एट द इकोनॉमिक, जिसको हम मैयर भी करें उसका कोई फायदा भी हो। इसके लिए हमें चाहिए, सिर्फ जुबानी कलामी बात नहीं चलेगी। गवर्नमेंट कहती है कि हमें कुछ सॉलिड फ्रेमवर्क हो इंडिकेटर्स का, जिससे वो मॉनिटर करें कि अभी हम कहाँ पे, हमारी क्या प्रोग्रेस है, हम प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकें, उसकी कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, क्या वो हो रहा है या नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हम इसका जो स्कोप है वो एक्सटेंड कर देंगे, बट अभी तक यही है जो आपके सामने है। ठीक है, आगे अगेन एक और इनिशिएटिव है, पार्टिसिपेशन इन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट रेगुलेशन। अब बस हम इनके नाम रखेंगे क्योंकि अब हमारे पास
एक्स्ट्रा एक आध का आपको डिटेल पता होना चाहिए, मुझे पता चल गया, आपको एसडीजीज का भी पता लग गया, यूएनओ भी पता लग गया। अब इनके नेम्स बताने चाहिए। एक है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बिलियन, मतलब पेरिस एग्रीमेंट को मैं आपको वो भी कराऊंगी एक दिन, अपने पास लिख ले पेरिस एग्रीमेंट क्या है। नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी, मुझे उसका नाम पता होना चाहिए। डिफरेंट इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं और उन पे काम कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेंगे वो मैं आपको खुद करा दूंगी, ये इम्पोर्टेंट है। कार्बन मार्केट्स और ब्लू कार्बन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, पेरिस एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट हुआ था, एक ओके, ये वाहिद एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज का जो कि अब तक सक्सेसफुल है, और उस पे सारे कंट्रीज एक पेज में है। ये इट्स इस एग्रीमेंट की सक्सेस है। पेरिस एग्रीमेंट में हमने डिफरेंट कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और हमने बताया कि हम वी आर एट द ड्रास्टिक लाइक क्लाइमेट चेंज, और आने वाले वक्त में हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो इसीलिए हर कंट्री ने अपने अपने हिस्से में काम करना है। जो लोग ज्यादा, मैं आपको जस्ट बॉटम लाइन बता रही हूँ पेरिस एग्रीमेंट की, जो कंट्रीज ज्यादा कार्बन एमिशन करते हैं लाइक यूएसए, यूके, चाइना, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं, क्योंकि दे आर इंडस्ट्रियलाइज, वहां पे कार्बन एमिशन ज्यादा होती है। वो क्या करेंगे, वो पैसे देंगे उन कंट्रीज को जो कार्बन एमिशन ज्यादा नहीं करते, बट दे आर सफरिंग फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आर यू विद मी? ये जी जी, पेरिस, हम लिस्टिंग। जी, ये पेरिस एग्रीमेंट है। ये सबने इस चीज को कहा कि इट्स वेरी अनफेयर कि जो लोग उसको मिसयूज नहीं कर रहे तो इकोसिस्टम को ओवरऑल डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमें उन लोगों को हेल्प करनी है, उन कंट्रीज को जो छोटे कंट्रीज हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं कि वो क्लाइमेट चेंज की तरफ जाएं, और उनसे रिलेटेड इको फ्रेंडली इनिशिएटिव लें, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई, या इस तरह के जो सोलर पैनल्स लगाना, विंड एनर्जी। तो हमें उसके लिए पैसे चाहिए, बगैर पैसों के तो कुछ भी नहीं होगा। तो पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो कुछ अपना 1% एक स्पोर्ट इनिशिएटिव फंड में डालेंगे और उन कंट्रीज को देंगे जो कि कार्बन क्लाइमेट चेंज से सफर करें। ये है पेरिस एग्रीमेंट की बॉटम लाइन, और इस पे सबने एग्री किया। इसकी कमिटमेंट में पाकिस्तान भी उनमें से एक था। उसकी कमिटमेंट में एक आर्टिकल था जो पाकिस्तान ने, आर्टिकल 6, कि पाकिस्तान भी फैसिलिटेट करेगा, पाकिस्तान भी चाहता है कि हम ऐसे की कार्बन मार्केट बनाए जहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग हो। कभी आपने ये कॉन्सेप्ट पहले सुना था आज से पहले? नहीं। पैसों की ट्रेडिंग नहीं करनी। पाकिस्तान ज्यादा एमिशन नहीं करता कार्बन की, लेकिन एक कार्बन मार्केट है, चाइना नंबर 1 पे है। चाइना क्या करेगा, चाइना की जितनी ज्यादा, एक हर कंट्री की एक बेंचमार्क है, लाइक उसने 30% रीजनेबल जो होती है, थ्रेशोल्ड है, 30% तक कार्बन एमिशन अलाउड है। उससे ज्यादा अगर हम्म। कोई करेगा तो वो कार्बन मार्केट्स में जाएंगी, जितनी एक्सेसिव करेगा वो दूसरे कंट्री को उतना पे करने का लायबल है। ठीक है, इसकी पूरी एक मार्केट बन गई, कार्बन मार्केट। और जो इसकी वजह से सफर हो रहा है वो उससे ट्रेड करके अपनी पसंद की चीजें, मतलब अपनी पसंद की इनिशिएटिव काम कराएगा। ठीक है, अब ये जो कार्बन मार्केट है इसमें क्या होगा, फिजिकल रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, इसमें ग्रीन जॉब्स होंगी, लाइक अब देखें, वही जो पैसे वहां से आएंगे उसे सोलर पैनल्स खरीदे जाएंगे, वो वाली पर्टिकुलर एरियाज जाएंगे, वहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, वहां पे लोगों को जॉब्स मिलेगी उससे रिलेटेड, ताकि ये जो सस्टेनेबल रिकवरी है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक रिसेशन में जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक किस्म का फायदा हो जाएगा। लाइक वी आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ इट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। नुकसान से कुछ, नुकसान की बजाय कुछ फायदा ही हो जाएगा। होगा जो आपका कार्बन। कॉन्सेप्ट निकला टू डेवलप कार्बन ट्रेडिंग। जिसके पास जितनी कार्बन एक्स्ट्रा फेस कर रहा है दूसरी डेवलप कंट्री की वजह से, वो उतना उसको पे करेगा। इससे क्या होगा, ये सब कंट्रीज आपस में इंटरनेशनल कार्बन, मैंने आपको बताया ना 30% एक
थ्रेशोल्ड है। अब चाइना करता है 80-85%, तो उसका जो 30 से 85 का जो डिफरेंस है वो उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इससे रिलेटेड स्टडी की और इंटरनेशनल जो है कार्बन प्राइसिंग लगाई, ताकि देखें तो सही इसका क्या फायदा क्या नुकसान होता है। फिर उससे रिलेटेड उन्होंने स्टैब्लिश किया एक मार्केट की, ताकि उससे देखें कहाँ पे किन एरियाज में ज्यादा सफर कर रहे हैं और उनको दे। जैसे फिशरीज, जो जैसे अगर फार्मर्स हैं तो उनकी एग्रीकल्चर में उनको फर्टिलाइजर फ्री दिए जाए, उनको सब्सिडीज दी जाए। अगर कोई फिशिंग करता है तो फिशिंग जो पानी में जो कार्बन की जो एमिशन होती है, जितनी भी ये फैक्ट्री वगैरह से जो उसका वेस्ट है वो सी वगैरह में, रिवर्स में जाता है, तो उसकी वजह से फिशिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये पूरी ट्रेल है। तो हमने पहले मेजर करना है कौन कौन सी इंडस्ट्री इम्पैक्ट हो रही है और हमने उसके लिए कैसे काम करना है। तो इसके रिलेटेड हम एक पूरा मैकेनिज्म बनाएंगे, फ्रेमवर्क बनेगा। ठीक है। NECEC को ये टास्क मिला, मतलब एक ऐसी मार्केट है जो उसका मॉनिटरिंग बॉडी है। वो मॉनिटर करेगी, रिपोर्ट करेगी, वेरीफाई करेगी क्या ये बात सच है, कहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है। फिर आपस में कैपेसिटी बिल्डिंग देखी जाएगी, उनको ट्रेन करेंगे। लाइक स्टेक होल्डर कौन कौन से हो सकते हैं, पॉलिसी मेकर हो सकते हैं, फिशर हो सकते हैं, फार्मर्स हो सकते हैं। ठीक है। ये जितने भी ये ऑटोमोबाइल्स से रिलेटेड जो कनेक्टेड लोग हैं वो हो सकते हैं। तो ये आपस में एक मैकेनिज्म निकाल के उसको पहले प्राइस सेट करेंगे और फिर एक दूसरे से लेंगे और देंगे। दैट्स हाउ द कार्बन मार्केट्स वर्क। Then comes the blue carbon. मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान ने स्पोर्ट के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ एक असेसमेंट की, कंडक्टेड ब्लू कार्बन रैपिड असेसमेंट, कि देखा तो जाए पाकिस्तान में है कितनी कार्बन, टू फिगर आउट हाउ एंड वेयर टू एक्ट टू प्रोटेक्ट, ताकि हम अच्छी वाली बुरे वाली कार्बन की देखें इसका क्या फायदा क्या नुकसान हो रहे हैं। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने एक वैल्यू असाइन की ब्लू कार्बन को, जिससे डिफरेंट वेज से हम उससे फायदा ले सकते हैं और उस फायदे को हम क्लाइमेट में और ओशंस में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसका रिजल्ट ये था, इस असेसमेंट से ये निकला कि हम जो फॉरेस्ट हैं और जो हमारे ओशंस में टाइडल्स हैं, उसकी वजह से ऑर्गेनिक कार्बन की क्या रेशो है, हमें उसकी मेजरमेंट नहीं जाना, बस हमें पता होना चाहिए ब्लू कार्बन क्या है और ओवरऑल लाइक इसको कैसे मेजर करना है। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान की कितनी टोटल एमिशन हो रही है, असल चीज तो हमने ये मेजर करनी थी। 0.25-0.5%, विच इज वेरी नॉमिनल, नॉमिनल टू इवन नॉन एग्जिस्टेंट। मतलब पाकिस्तान इतना कम क्लाइमेट डिग्रेडेशन में ऐड कर रहा है और उसके बदले में उसको नुकसान ज्यादा हो रहा है। ठीक है। हम्म। तो हमने उससे रिलेटेड काम करना। एक और प्रोग्राम है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम, बस नाम पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। फिर आ जाएगा सेक्टर फाइनेंसिंग फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, नाम पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है। काफी हद तक आपको उसके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बातें पता लग गई। ठीक है। ये बजटरी एलोकेशन है, जो मोस्ट प्रोग्राम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि हमने तो जब प्रोग्राम के अंदर नहीं पढ़ा क्या है तो हमें उसके फैक्ट्स भी याद रखने की जरूरत नहीं, ये यूजलेस है। फिर पाकिस्तान में क्लाइमेट की रिजिलेंट अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया। हम सिर्फ गांव में नहीं, शहरों में भी उतना ही क्लाइमेट को फॉलो करना जितना को रूरल एरियाज में। क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ताकि हम अर्बन डेवलपमेंट करें। ठीक है। ज्यादा वैसे सोर्स जो हम इशू क्रिएट होता है ना, अर्बन साइड पे होता है, और उसको जो फेस करते हैं वो रूरल वाले करते हैं। ऑटोमोबाइल्स हम चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स हम यूज करते हैं। CFCs आ गई। जी, और वो लोग हमारी वजह से सफर करते हैं, ये स्मोक एंड ऑल स्टफ। उसके बाद आ जाता है जेंडर डिमेंशन इन क्लाइमेट एक्शन। अब ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट चेंज। अब आप मुझे खुद बताएं, जो बंदा बाएं शाएं इधर उधर की बात करेगा, क्लाइमेट चेंज ये होता है, इसकी इतनी टाइप्स हैं, उसमें ये हो गया, कि वो उसको मार्क्स देगा या जिसने हार्डकोर थ्योरी फैक्ट वाइज बात लिखी होगी? क्वाइट ऑब्वियस आपको मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने स्मार्टली चीजों को लिया है, लेकिन आपने उसके मतलब की बात उसको